हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है 0.05 नॉर्मलिटी का जो स्टैंडर्ड सोडियम सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, वो हम बनाएंगे। ठीक है। तो जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे किसी के लिए, तो आपको अपने को डिफरेंट टाइप के जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो बनाने पड़ते हैं डेफिनेट नॉर्मलिटी के। ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जो है हम इस जो लेक्चर के अंदर जो है हम सोडियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह से जो अन्य स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो गिवन नॉर्मलिटी का है वो आपको बनाना है। ठीक है। ये जो है आपके वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर इनिशियल जो फर्स्ट लेक्चर उसको कह सकते हैं। ठीक है। जो है एक्सपेरिमेंट वो आप है ठीक है कर पाएंगे। ये ठीक है। आपकी समझ तो में आएगा। सबसे उसी के पहले बाद जो में चीज़ है कि हम जैसे ये फर्स्ट अपना पीएचई का जो लैब का जो है फर्स्ट लेक्चर है या प्रैक्टिकल सेशन है, तो उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले चीज़ है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन है हम इसके जो है उसको हम वेरीड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक के अंदर तो आपके इसके कंपोनेंट को जैसे मैंने बताया इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि कौन सा डिज़ोल्व है और कौन सा डिज़ोल्विंग है। इसके हिसाब से हम इसको इसके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। जो ये डिजोल्व सब्सटेंस है वो आपके इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर या तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकते हैं या आयन के रूप के अंदर जो है थ्रू ये जो है उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल है कि अगर जो है वो कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन के अंदर आयन या मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर होते हैं, तो ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंट होते हैं वो कहलाते हैं आपके सोल्यूट, और जिस मीडियम में हम जो है इसको डिज़ोल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये जो नेचर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की है वो डिपेंड करती है कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की है वो कैसी है, यानी कि आप सोल्यूट की आपके जो प्रॉपर्टी और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी सॉल्यूशन का जो है आपके इसकी जो है नेचर डिपेंड करती है। ठीक है। इसके बाद में आपके जो है जैसे सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है। ठीक है। तो इसको ट्रू सॉल्यूशन का हम ये कह सकते हैं कि जो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, उसको हम परफेक्टली इसको जो है ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं, जिसके अंदर केमिकल जो कंपोजिशन है उसका वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद के अंदर हम जो है इसके अंदर सॉल्यूशन को जो है हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं अगर वो होमोजीनियस है तो। ठीक है। तो जब हम इसको नेक्ड आई से हम देखते हैं कोई भी होमोजीनियस सॉल्यूशन को, ठीक है, तो हमको वो देख क्या दिखता है कि एकदम यूनिफॉर्म इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जो हम इसको नेक्ड आई से ना देखे, अगर आप जो है इसको माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो जो है आपके होमोजीनियस नज़र नहीं आते हैं, यानी कि हिट्रोजीनियस नज़र आते हैं। ठीक है। तो वो जो हिट्रोजीनियस नेचर के हैं उसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको जो हम जो है कोलाइडल नेचर बोलेंगे उसकी हिट्रोजीनियस। ठीक। जैसे हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मिल्क है, बल्लड है, स्मोक है, मिस्ट है, ये सब आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। जो कि हिट्रोजेनियस नेचर के होते हैं। जो सॉल्यूशन है वो अपने जो ट्रू सॉल्यूशन है वो 7 टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस टू गैस है, गैस टू लिक्विड है, गैस टू सॉलिड है, लिक्विड टू लिक्विड है, सॉलिड टू लिक्विड है, सॉलिड टू सॉलिड है और लिक्विड टू सॉलिड है। ये इसके कुछ एग्जांपल देख रहेंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड है तो इसको शुगर को अगर वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमको जो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से आप सॉलिड से सॉलिड का मतलब जैसे कॉपर है, आपको कॉपर को आपके स्टील के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो अपन को जो है इसका सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन अपन को प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये इसकी सॉल्यूशन की है। अब इसके अंदर जब हम इसके बनाते हैं तो इसकी थ्योरी जो है, ठीक है, थ्योरी या प्रिंसिपल जो है कि अपन जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए इसकी थ्योरी है
ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, हम उसको बोलते हैं जिसकी स्ट्रेंथ हमको ऑलरेडी नोन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इसको डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू जो है नंबर ऑफ जो है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे अपन लेंगे, वो लेंगे अपन लीटर के अंदर, ठीक है। इसको जो नॉर्मल ये मोल्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको हम दूसरे शब्दों में भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी वैल्यू है वो वेट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फॉर एग्जांपल अपन को जो है 0.05 नॉर्मलिटी का जो है अपन को कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना है। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले के अंदर रखना, नॉर्मलिटी अपन को दी हुई है और ये 53 जो है ये आपके इक्विवेलेंट वेट है सोडियम आपके कार्बोनेट का, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम अपने 0.25 लीटर है, इसको करेंगे तो अपन को कितना मिक्स करना है ये जो है अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेट है जो कि 250 ml के अंदर मिक्स करना है, वो आएगा 0.6625 ग्राम है, ठीक है। तो इसको आपको 250 में मिक्स करना और उसको करना, ठीक है। अपार्टस जो है इसके अंदर जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो है आपके वेटिंग बोतल है, एनालिटिक बैलेंस है, वो वॉल्यूमेट्रिक फनल है, ग्लास है, वाश बोतल है, पीपेट है, वेटिंग बॉक्स है और स्पेचुला है। इन जो अपार्टस या इक्विपमेंट की जो है हमको इसकी आवश्यकता होती है। केमिकल है, सिंपल है, क्योंकि अपन एक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनना है। तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने सोडियम कार्बोनेट है उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं। इसके जगह आप दूसरा भी कोई भी केमिकल ले सकते हैं जिसकी आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आपको 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे या स्टैंडर्ड फ्लास्क लेंगे। इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि जो ये 1 लीटर का जो है इसके अंदर आपको इसको इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर वाटर को या डिस्टिल वाटर जो उसको शिफ्ट करना और उसके अंदर जो है आपको जो नॉन अपन ने ज्ञात की थी उसकी सोडियम कार्बोनेट की मात्रा इसके अंदर मिक्स करना, ठीक है, और फिर इसको मिक्स करना, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन करते हैं इसका प्रोसीजर है कि प्रोसीजर है फॉर एग्जांपल कैसे करना। तो वैसे आगे अपने की अपने एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है अपन ने पहले कैलकुलेट की है, आपको जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 0.6 टू 0.7, ठीक है, इतनी क्वांटिटी का जो है सोडियम कार्बोनेट जो है हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है उसको लेना है और उसका वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद में उसको क्या करना है कि एनालिटिक जो बैलेंस है उससे वेट करना है, साथ साथ के अंदर उसका बोतल है, ठीक है, उसका वेट भी आपको क्या करना है उसके अंदर लेना है, ठीक है। तो ये वेट कर लिया तो इसका टोटल ग्राम इसके जो सोडियम कार्बोनेट है और बोतल का वेट है W1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपके ये हुआ वेट हुआ, उसको वेट को जो है सोडियम कार्बोनेट को आपको 250 ml उसके अंदर वाटर के अंदर क्या करना है आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद के अंदर जो है आपको फिर क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इसका वेट अपन को मेज़र करना है, ठीक है। इसका वेट हो गया आपके W2 ग्राम, ठीक है। इसको फिर आपको क्या करना है 2 से 3 मिनट तक क्या करना है शेक करना। शेक करने के बाद के अंदर हमको क्या करना है कि वेट मेज़र कर लिया। तो अब ये W1 और W2 निकालने के बाद के अंदर हम क्या करेंगे कि इसका जो है हमको क्या करना है कि एक्चुअली में अपने ये रफली लिया है 0.6 टू 0.7 ग्राम जो लिया है, लेकिन एक्चुअली के अंदर क्या है कि कितना आपने जो वेट किया है मिला हुआ है, यानी कि टोटल वेट में से जो ये वेट लिया है उसको आपने क्या किया उसके अंदर वाटर के अंदर मिला दिया। तो उसका जो वेट है उसमें से माइनस करके वेट आ जाएगा और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो अपन को जो उसकी नॉर्मलिटी निकल जाएगी। जैसे नॉर्मलिटी निकालते हैं फॉर एग्जांपल है, तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले वेट बॉटल है और सब्सटेंस का है, ठीक है। तो ये निकाल दिया और वेट ऑफ वेटिंग बोतल है उसका आपने निकाल दिया, यानी कि जो पहले था वो सब्सटेंस और वेटिंग बोतल का हो गया और ये एम्प्टी बोतल का। तो इन दोनों में से अपन घटाएंगे तो जो आपने वेट एक्चुअल में लिया है जो घुल रहा है वो जो वेट है वो आपके आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम आपको पता ही है कि अपने 0.25 लीटर इसके अंदर मिक्स किया उसको। तो अपन को क्या करना है अपना फार्मूला इसके अंदर दे रखा है,
तो फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, आपको पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद के अंदर आपको जो है इसकी क्या बोलते हैं नॉर्मलिटी स्टैंडर्ड की है वो निकालनी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है इसके अंदर रिजल्ट के अंदर इसको शो करना है, और इस प्रकार हम जो है किसी भी जो है आपके केमिकल्स है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं स्पेशली फॉर निटार चंडीगढ़ है उसका, और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है आपके आंध्र प्रदेश वगैरह का है, इन सब से ये कंटेंट लिया गया है। और ये कंटेंट जो है अपन को कोविड के दौरान जो है ये बच्चों को स्टडी करने के यूज़ के हिसाब से इसको काम में लिया गया है, ठीक है। थैंक यू।